स्टूडेंट्स जनरली आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। अगर आपने इससे पहले सारे वीडियोस बायोलॉजी के नहीं देखे तो जाकर उसे देखिए, समझिए, देन इस वाले वीडियो में आइए आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है। आशा करता हूँ हर एक चीज़ समझेंगे। और देखिए, एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे तो लिख पेन और कॉपी के साथ बैठे। जितना पढ़ाऊँ उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। हैंड रिटेन नोट्स है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नोट्स है। ऐसे नोट्स मिलना मुश्किल है। बेस्ट दिया है मैंने, आशा करता हूँ आप इसी से ही पढ़ेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहना, समझते रहना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, धन्यवाद मैं देख रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए स्टूडेंट्स, बच्चों, अच्छी तरीके से देखते रहिए हर एक वीडियो को। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 एनसीईआरटी टिश्यूज़ चलने वाला है। टिश्यूज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, इसके अंदर ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ड्राइंग आपको समझना ही पड़ेगा, ड्राइंग आपको रटना ही पड़ेगा। बायोलॉजी के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझना हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। दूसरा है ड्राइंग। सो वापस एक बार करते हैं आप। टिश्यूज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यूज़ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, मीन्स बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 में। बाकी तो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का था। ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, उनका जो ओरिजिन है, जो उनका अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब स्टार्टिंग, अस्तित्व जो है वो सिमिलर है, सामान्य है। और क्या-क्या समानता है उनके अंदर? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। देन स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर आप आगे चल के टिश्यूज़ के ऊपर स्टडी करें, जो भी बंदा स्टडी के ऊपर स्टडीज़ करता है, किसके ऊपर स्टडी करता है? टिश्यूज़ के ऊपर, तो उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है? इन यूनिसेक्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमोविया, एमोविया के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो पहले उसे जाके समझ लेना। सिंगल सेल परफॉर्म perform all basic functions, whereas in multicellular organisms, प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो ये सिंगल सेल होता है, वापस बताता हूँ, एमओबीए सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलुलर कौन सा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। सोज डिवीजन ऑफ लेबर हैज अ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। यही सारी चीज डिवीजन हमें बताता है प्लांट्स टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा है। देखो, थोड़ा आवाज़ मेरा क्लियर नहीं आ रहा है, माफ करना, तबीयत थोड़ा दिक्कत है तबीयत में, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन आशा करता हूँ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? देन आता है प्लांट्स टिश्यूज आर मोस्ट सॉरी प्लांट्स टिश्यूज आर टू टाइप्स। जो भी प्लांट्स के टिश्यूज हैं, दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के। अब हम प्लांट्स टिश्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्लांट टिश्यूज एक बार देख लेते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा है? मेरिटम्स, मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स है। दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। दोनों टिश्यूज अच्छी तरीके से देखेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी हम थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। अब देखो, इसमें आपको अच्छी तरीके से हर एक टाइप को समझना है। देन चिंता मत करो, आपके देखो अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए आप। आपके एनसीईआरटी में जो ड्राइंग्स कुछ-कुछ हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हम ड्राइंग पीडीएफ से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है? तो हम ड्राइंग अच्छे से पीडीएफ में पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले आप समझ लो हर एक चीज़ को, तब हम लास्ट में पीडीएफ के थ्रू ड्राइंग में समझेंगे क्या-क्या चीज़ें थी जो हमने पढ़ा, ठीक है? एक बार पढ़ लेते हैं। मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स, द मेरिस्टम्स आर द टिश्यूज़ हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीज़न। इनके पास क्या रहता है? पावर ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीजन की शक्ति रहती है किसके पास? मेरिस्टम्स के पास, ठीक है? इट इज फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रोज। ये कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं ग्रो होते हैं। कहाँ प्लांट ग्रो होता है? रूट पे ग्रो होता है, रूट से ही तो ग्रो होता है। चिंता मत करो, पीडीएफ से दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है? एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, जो ड्राइंग मुझे लगा कि एनसीईआरटी से पढ़ाना है, एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। जो लगेगा पीडीएफ से पढ़ाना है तो पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, पहले आप समझ लीजिए, देन पीडीएफ में आपको समझाऊंगा, ठीक है? एक बार टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स देख लेते हैं, तो क्या है, ठीक है? द एपिकल मेरिस्टम्स, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ अ स्टेम। स्टेम का मतलब भी बताऊंगा, ठीक है? स्टेम एंड रूट का मतलब पता ही होगा आपको। स्टेम का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन रूट का मतलब पता होगा, ठीक है? एंड इंक्रीजेज द लेंथ। सिंपल सी बात है, एपिकल मेरिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे भी प्लांट ग्रो करता है। ग्रो कहाँ? रूट से करता है, एक और जगह से करता है। स्टेम आपको जब मैं पीडीएफ दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? इंक्रीज द लेंथ, ठीक है? समझ में आया? देन दूसरा है लेटरल मेरिस्टम्स। एक एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हाँ भैया, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। इससे थोड़ा मोटिवेशन अच्छा लगता है कि हाँ, बंदे को समझ में आया, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गया, मतलब समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, ठीक है? तो कम टू द टॉपिक, ओके? देखो, तबीयत थोड़ा सही नहीं है, माफ़ कर देना। कुछ आवाज़ या फिर वॉइस में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, माफ़ कर देना, लेकिन ठीक है, इग्नोर करना छोटी मोटी दिक्कतें जो हो रही हैं, ठीक है? प्लीज़, सॉरी। द लेटरल मेरिस्टम्स
प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम और रूट। कैबिबियम, कैबिबियम का मतलब होता है रूट एंड इंक्रीज द गर्थ। गर्थ का मतलब भी बताता हूँ, ठीक है। तो कहने का अर्थ है प्रेजेंट कहाँ होता है, लेटरल साइड ऑफ स्टेम और रूट के साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, द इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट एट द इंटरमोड्स। इंटरमोड्स में प्रेजेंट होता है आर बेस ऑफ द लीव्स। लेस बेस, जो लीव्स का बेस होता है ना, वहाँ प्रेजेंट होता है। एंड इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन नोड्स, नोड्स का ये इंक्रीज बढ़ाता है, ठीक है। देखो ये ए था, ठीक है, मेरिटम्स में ए था, ठीक है। जनरली दो टाइप्स के थे, हमने देखा था जो भी प्लांट टिश्यूज है दो टाइप्स के हैं। तो हमने एक कवर कर लिया है, दूसरा है परमानेंट। तो परमानेंट को मैं ऊपर से थोड़ा बता देता हूँ अभी आपके लिए। और परमानेंट में दूसरा, दूसरे वाली वीडियोस में अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि इन सारों के अंदर चार चार हैं, इसके अंदर चार है, इसके अंदर चार है, ठीक है। तो अभी थोड़ा ऊपर से समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से चार चार का हम समझेंगे। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, टू टाइप्स सच एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कंप्लेंट परमानेंट टिश्यू है, तो उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू मतलब हमेशा के लिए जो टिश्यू रहे, ठीक है। तो टू टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो दैट अब हमारा एक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पीडीएफ से पढ़ते हैं अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें। कौन सी सारी चीज़ें, एपिकल मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स एंड इंटरक्लेरी मेरिस्टम। चाहता तो एनसीईआरटी से पढ़ा देता, लेकिन एनसीईआरटी में ड्राइंग सही नहीं है। चलो चलते हैं डिजिटली पीडीएफ से पढ़ते हैं, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं पीडीएफ पे। पीडीएफ के थ्रू अच्छे से समझते हैं मेरिस्टम्स प्रोसेस, मेरिस्टम टिश्यू किसे कहते हैं। देखो जनरली अगर इन प्लांट्स, प्लांट्स का पूरा ड्राइंग आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी में अच्छे से ड्रॉ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इसमें से समझाता हूँ आपको, समझ में अच्छी तरीके से आएगा। प्लीज़ यार, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है, अगर आवाज़ सही नहीं आ रहा तो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, तो ये जो ऊपर की चीज़ें होती हैं देख सकते हैं, वो इसको एपिकल मेरिटम, एपिकल, इसी को हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, ऊपर ये वाली चीज़, ठीक है। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये, ठीक है, आशा करता हूँ आपको दिख रहा हो। देन नीचे, जो ये नीचे वाली है, नीचे वाली चीज़, नीचे वाली चीज़ दिख रही होगी शायद आपको। तो ये जो नीचे वाली जो ये नीचे वाली साइज है ये वाली, इसको बोलते हैं इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी मेरिस्टम्स, इंटरक्लेरी मेरिस्टम। और नोड, नोड का मतलब शायद आपको नहीं पता होगा, तो नोड का मतलब देख लेते हैं। नोड्स का मतलब यही चीज़ है, देख सकते हैं, नोड्स, नोड्स इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो नोड्स का मतलब ये चीज़ है, नोड्स मतलब अगर, तो ये इस चीज़ को काट के हमने इधर रखा है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि हमने इस चीज़ को कट किया, कट करने के बाद जो हमें मिला इसको ही नोड कहते हैं, ठीक है, नोड। अब अब हम नीचे एक और था। अब लेटरल, लेटरल मेरिस्टम ये है। लेटरल मेरिस्टम की एक बार फोटो दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। लेटरल मेरिस्टम हमेशा रूट के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट के ऊपर, ठीक है, रूट के ऊपर प्रेजेंट है, जैसा कि देख सकते हैं लेटरल मेरिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। देन एक और डाउट था बच्चों लोगों को कि सर हमें बताइए आप स्टेम के ऊपर। देखो स्टेम इसमें तो नहीं है, देखिए दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो स्टेम्स इसे कहते हैं, देखते हैं, ये रहा स्टेम, ठीक है, ये रहा स्टेम। इसी को स्टेम, स्टेम दो जगह प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे रूट के ऊपर वाले पार्ट पे, और एक स्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ये वाली चीजें। जैसे कि आप देखिए, आपने देखा होगा कभी भी कोई पत्ती जब ग्रो होती है, कोई भी प्लांट ग्रो होता है, तो एक ऊपर से एक छोटा सा प्लांट आता है, छोटा सा एकदम, जैसे कि ये वाली चीज, ठीक है। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा हो। ये छोटी वाली चीज को ही स्टेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेम, ठीक है, इसको भी स्टेम बोलते हैं। और जो रूट पे रहता है उसे भी स्टेम बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना हो सके अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। धन्यवाद आप सभी का।